हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे दुख, चिंता और परेशानी का मूल कारण क्या है और इससे हम छुटकारा कैसे पाएँ। तो हमें लगता है कि दुख, परेशानी और चिंता का जो मूल कारण है, वो है विपरीत को स्वीकार न कर पाना। हम विपरीत को बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे कि हम किसी काम को कर रहे हैं, हमारा एम है कि इस गोल को हम अचीव कर लें, यहाँ तक पाकर हम सफल हो जाएंगे, मुझे सफलता मिल जाएगी। हम असफलता के बारे में नहीं सोचते। यहाँ से हमारी असली परेशानी शुरू होती है। जैसे कल ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि राजस्थान के गंगानगर में एक लड़के ने, सरकारी क्लर्क ने खुदकुशी कर ली। तो वजह थी उसकी प्रेमिका जो जीएसटी इंस्पेक्टर हाल ही में बनी थी, उसने 3-4 दिनों से बातचीत करना बंद कर दिया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं, मेरी प्रेमिका ने कि चूँकि धोखा दिया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मामला है विपरीत को स्वीकार न कर पाना। हम जैसे ही प्रेम करते हैं, धोखा स्वाभाविक रूप से आता है। प्रेम आप जैसे ही करेंगे, आप किसी पर जैसे ही विश्वास करेंगे, उसका उल्टा, उसका विपरीत है धोखा। जैसे ही कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका फ्यूचर क्या है? अंतिम फ्यूचर है उसका, ये बच्चा मर जाएगा। हम जब भी किसी काम को करते हैं, तो सफलता असफलता दोनों के चांस होते हैं। हम सफलता के बारे में सोचते हैं मैक्सिमम टाइम, असफलता के बारे में नहीं सोचते। जबकि अगर आपको डिप्रेशन से बचना है, तो आपको सफलता असफलता दोनों को एक ही तराजू के दोनों पलड़ों पे रखना चाहिए। कि सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, कोई उपाय नहीं है। उसका उल्टा होगा, आज हो, कल हो, 2 दिन के बाद हो, 2 साल के बाद हो, दुखी तो आपको होना पड़ेगा। बैलेंस है, संतुलन है, ये प्रकृति का संतुलन है। किसी से आप प्रेम करते हैं, बहुत गहरा प्रेम करते हैं, आपने सब कुछ लुटा दिया उस पर, वो आपको धोखा देगी या फिर धोखा देगा। मान के चलना है आपको कि धोखा मिलेगा भाई। माइंड मेकअप, पहले से तैयारी कि हाँ, मुझे पता था कि तुम धोखा दोगी या तुम धोखा दोगे। पहले से तैयार आना चाहिए। हम नहीं तैयार होते, बस जीने मरने की कसम खाते हैं। बस चाँद तारे तोड़ के लाऊंगा, घर बनाएंगे, फ्लैट होगा, 2 बच्चे होंगे, घूमने जाएंगे स्विट्जरलैंड। सारे सपने हैं, पर वो सपने वो नहीं देखते कि हाँ भाई, तुम धोखा भी दे सकती है, धोखा देगी तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। धोखा सपने में भी नहीं सोचते। विपरीत को स्वीकार नहीं कर पाते कि हम सफल अगर हो भी गए, मुझे जॉब लग गई, या फिर मैंने जिस काम को चाहा था, मुझे उस काम में सफलता मिल गई, अब तुम, मुझे सुख ही सुख होगा, ऐसा नहीं है। सुख के साथ दुख सेम उतना ही आता है। जितना सुख ठीक उतना दुख, मात्रात्मक। अगर 1 किलो सुख है तो 1 किलो दुख होगा, किसी भी रूप में हो। आपको फॉर्म चेंज हो सकता है, दुख तो होगा आपको, किसी न किसी तरीके से दुख आपको होगा। दोनों नदी के 2 किनारे हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं, साथ में आएंगे। सुख आएगा तो दुख साथ में लेकर आएगा। आप दुख और सुख एक साथ सोचो, यही तो अद्वैत की भावना है। सुख दुख, लाभ हानि, जीना मरना, आपको साथ में बैलेंस रूप में सोचना है कि हाँ, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, एक्सट्रीम क्या हो सकता है, मर जाएंगे यही ना होगा, बात खत्म। फिर आप हर दिन जिए। आत्महत्या क्यों करें? मान लीजिए कि आप मर गए, बात खत्म हो गई। आपका जन्म परमात्मा ने दिया है, परमात्मा को लेने का हक है, आप कैसे मर सकते हैं? अब मान लीजिए कि आप मर गए, अब जो हो रहा है होने दीजिए। हाँ, दुख होता है, तकलीफ होता है, मैंने भी झेला है धोखे, बहुत सारी लड़कियों से धोखे खाए। अनुभव तो होता है नया, तनाव भी होता है, पहले होता था। अब किसी भी चीज़ को लेकर तनाव नहीं होता, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं। कोई भी परेशानी से स्थिर हो जाता है इंसान जब आप दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं, सुख और दुख साथ में। आज पैसे हैं आपको पास, कल पैसे नहीं रहेंगे, जब अन्नी पैसे नहीं रहेंगे, कोई साथ नहीं देगा। आप इसके लिए तैयार रहिए, मान के चलिए। आज आपके पास पैसा है, पावर है, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, और आदमी इसी में खो जाता है कि अब क्या है, अब तो सब कुछ मिल गया। कल आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी, एक दोस्त नहीं होगा, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, कोई साथ नहीं देगा, आप अकेले रहेंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए पहले से, कैसी भी स्थिति आ सकती है। आप तनाव में नहीं होंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन को आत्महत्या करते देखा, बड़े से बड़े नामी बिजनेसमैन आत्महत्या कर लिए। क्यों? टैकल नहीं कर पाया वो लोग, हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि विपरीत को मान के नहीं चलते हैं। उनके लिए इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता।
इज्जत के लिए अपना प्राण दे दिए। कौन सी इज्जत, काहे का इज्जत? सब कुछ मान के चलना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि 10,000 करोड़ की कंपनी है, हो सकता है कि पूरी की पूरी कंपनी दिवालिया हो जाए, उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मान के चलना है कि हाँ ये नेगेटिविटी हो सकती है, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, और तो हम मजबूती से खड़े रहेंगे, फिर से लड़ेंगे, और फिर नहीं होगा हम फिर से लड़ेंगे, फिर नहीं होगा फिर से लड़ेंगे। बिल्कुल कि हो ही जाए, बिल्कुल नहीं मान के चलना है, नहीं हो सकता है। प्रेम करते हैं, धोखा मिलेगा। सुख आया है, कल को दुख आएगा, मान के चलिए आप। फिर कभी कोई चिंता की कोई बात नहीं, कोई तनाव की बात नहीं। जिस काम को कर रहे हैं उस काम में मन लगाइए, तब डिप्रेशन नहीं होगा। काम को काम नहीं समझना है, काम को आनंद में लीजिए कि हाँ भाई अब यही काम है, यही मेरी पूजा है, काम ही पूजा है, वर्क ही वर्शिप। क्यों तनाव होगा? मान के चलेंगे काम कर रहे हैं तो डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन को भी स्वीकार कीजिए, दुख को भी स्वीकार कीजिए, धोखा को स्वीकार कीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल कोई भी कभी भी मर सकता है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। कभी भी कोई भी तो मान के नहीं चलते कि बस 60 साल 80 साल तक की बात हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं का हो सकता है। जीवन और मौत किसी के हाथ में नहीं है। मान के चलिए नेगेटिव चीज़ों को, पॉजिटिव सोचिए, पर नेगेटिव चीज़ों के लिए एक अलग जगह बना कर रखिए कि हाँ भाई ये हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है मेरे जीवन में, सब कुछ खत्म हो सकता है। इसको लोग नहीं सोचता। मान के चलिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, फिर क्यों डिप्रेशन, काहे को दुख? पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है। उसके लिए एक अलग स्पेस 50-50 दिमाग में, आधी बात सफलता के लिए, आधी बात असफलता के लिए, आधी बात सुख के लिए, आधी बात दुख के लिए, 50-50। मानते ही नहीं, प्रेम किए जा रहे हैं, जीने मरने की कसम खा रहे हैं कि पूरी की पूरी फ्यूचर प्लानिंग है, बीच में धोखा मिलता है तो आदमी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो सोचता नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। सोचिए, जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो आपको धोखा देगा, 100% धोखा देगा। अगर आपने 50% प्रेम किया तो 50% धोखा मिलेगा, अगर आपने 100% प्रेम किया तो 100% धोखा मिलेगा। मान के चलिए, कभी दुख नहीं होगा। है यही प्रकृति का नियम है। आपको मान के चलना है विपरीत चीज़ों को, विपरीत को स्वीकार कीजिए और मज़े कीजिए। जीवन उत्सव है, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 का का फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 महीने सब ठीक हो जाता है। एवरीथिंग विल बी राइट। टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, आपके अलावा आपका अपना कोई नहीं है। नोबडी इज़ योर, कोई नहीं है आपका, आपके अलावा सिर्फ आप अपने हैं। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, कोई आपका नहीं है। आप अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। स्ट्रांग रहिए, कोई साथ नहीं देने वाला। आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। विपरीत को स्वीकार करें, मजे करें। थैंक यू।